मैं सोच रहा था कि शिवानी बुआ और राजीव यहीं जवान निवास में क्यों नहीं रह जाते? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना? हाँ। काय? ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। अरे तुम दोनों का दिमाग हिल गया है क्या? तुम चाहते हो कि राजीव घर जमाई बनकर रहे? एक तो मुझे ये शब्द ही समझ में नहीं आता। जब घर में रहने वाली बहू को हम घर बहू नहीं बोलते, तो फिर ये घर में रहने वाले जमाई को घर जमाई क्यों कहते? एग्जैक्टली। अब बुआ हमें छोड़कर जाए, इससे अच्छा तो राजीव हमारे साथ ही रह ले। घर का एक सदस्य कम हो जाए, उससे अच्छा घर का सदस्य बढ़ जाएगा। बहनी, हमारे घर वालों ने बकवास की बात करने का कोई कोर्स किया है क्या, जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? अरे काका, मुझे तो लगा था कि इस देवी जी में थोड़ी अकल आ गई है, तभी इसने बहनी की शर्त मान ली और चौहान परिवार की बहू बनने के लिए राजी हो गई। लेकिन राजीव को यहाँ रुकने की बात करके इसके बारे में मेरी जो सोच थी उसको इसने फिर से बदल दिया। शिवानी रहने दो ना यार, वैसे भी तुम्हारे घर वाले कंफर्टेबल नहीं है और मुझे भी ऑकवर्ड लगेगा यार। राजीव जी, अरे इसमें ऑकवर्ड वाली कोई बात नहीं है। आप यहाँ रहेंगे तो शिवानी मौसी का दिल लगा रहेगा, वो भी खुश रहेंगी और हमें भी कोई टेंशन नहीं होगी ना आपके हेल्थ की। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ रहोगे तो हम सबको आपके हाथों का स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। हाँ, लेकिन कुछ नहीं। मुझे लगता है हम सबको इस बात पे ना अग्री कर जाना चाहिए। 100%। खास तौर पर राजीव जी की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये बात मान लेनी चाहिए। राजीव जी तो है ही अपने ना, तो इनका ख्याल तो हम रखेंगे नहीं तो और कौन रखेगा? मम्मी, अश्विनी ठीक कह रही है और ऐसे में हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बहनी, आप इस घर की बड़ी हैं, तो अंतिम निर्णय भी आपको ही लेना पड़ेगा। इन सबने इतनी बातें बोली हैं, अब ये सब सुनकर मैं मना भी तो नहीं कर सकती। खरस, अरे वाह, इसका मतलब है राजीव जी घर में रह सकते हैं। थैंक यू काकू, थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू बहनी। ठीक है, अगर सब यही चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मुझे दुनिया वालों से क्या लेना देना, मेरी दुनिया तो है यहाँ। ऐसे भी शिवी की खुशी के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओमी, किस्मत भी क्या मजाक कर रही है मेरे साथ। एक दामाद है पुलकित, जिसे मैं आज तक स्वीकार नहीं कर पाई, और दूसरे के गिले शिकवे भुलाकर शादी करवा दी और वो घर जमाई भी बन गया। आई अब पुलकित भी यहाँ हमारे साथ रह सकते हैं क्या? प्लीज आई। वैसे भी राजीव की तो तबीयत खराब रहती है ना, तो कोई राजीव की देखभाल करने के लिए चाहिए। पुलकित डॉक्टर है ना, आई प्लीज प्लीज आई प्लीज। गप्पा बस। आप चिंता मत कीजिए काकू, यहाँ रहने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन पुलकित देवी, कहीं मत जाए ना। मतलब आज यहाँ पे 2-2 शादी विवाह वेडिंग हुई है, लेकिन विदाई एक की भी नहीं हो रही। मतलब सब मिलकर यही रहेंगे। क्या ताली। मेरा मतलब है अगली रस्म करते हैं। अगली। चलो अगली रस्म शुरू करते हैं। अब कन्या का नाम बदलने की रस्म की जाएगी। शिवानी का नाम होगा शिवानी राजीव कुलकर्णी। पंडित जी,
मैं इनका नाम मिली रखना चाहता हूँ क्योंकि बरसों के मिन्नतों के बाद ये मुझे मिली है। राज, तुम मुझे मिली प्यार से बुला लेना। मुझे अपना नाम नहीं बदलना। ये नाम मुझे नागेश दादा ने दिया था और ये नाम मेरे लिए सिर्फ नाम नहीं है, नागेश दादा की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा है। अब आप अपना नाम बताइए। पंडित जी, मेरा नाम है सई कमल जोशी और मैं अपना ये नाम बदल के अपने पति का नाम जोड़ना चाहती हूँ, सई विराट चव्हाण। सही, एक बार सोच लो ना, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो या सिर्फ मेरे लिए कर रही हो? हमारे लिए कर रही हो? मैं पूरी तरीके से आपसे जुड़ना चाहती हूँ विराट सर, ऐसे कि दुनिया के सामने हम दो नहीं एक हो, ऐसे कि हमारी पहचान एक दूसरे से हो। विराट तो बार बार ये सवाल क्यों कर रहे थे? अब जाकर तो उसे अक्ल आई है और इसे समझदारी भरा फैसला लिया है। चला, अब ये चावल की थाल में जल्दी से सई का नया नाम लिख दो। आप भी नाम लिखिए। नाम बदलने की रस्म संपन्न हुई। नहीं पंडित जी, अभी कुछ बाकी है। नहीं गुरु, हो गई रस्म पूरी। शिवानी और सई दोनों के नाम बदले जा चुके हैं, तो हो गई रस्म पूरी। आई, मैं भी अपना नाम बदलना चाहता हूँ। क्या मतलब नाम बदलना है? काकू, आज सई ने खुद अपने प्यार का इजहार किया है। अपने आबा का नाम छोड़कर उसने मेरा नाम अपनाया है। तो हाँ, तो ये तो हर लड़की करती है, इसमें इसने अलग क्या किया है? इस घर की भी हर बहू ने ये किया है। यही तो मेरा पॉइंट है काकू। हर बार एक लड़की को ही क्यों अपनी पहचान, अपना नाम बदलना होता है? और अगर लड़कियों को ये करना ही होता है तो लड़के ऐसा कर क्यों नहीं सकते? ये कैसी रस्म होती है जो सिर्फ एक लड़की से ही सैक्रिफाइस मांगती है? सदियों से ये रस्में चली आ रही है, समाज में भी और इस खानदान में भी। और वैसे भी सई को नाम बदलने से क्या फर्क पड़ जाएगा? काकू, आपको नहीं लगता कि वक्त के साथ साथ हमें हमारी सोच भी बदल लेनी चाहिए? आंखें बंद करके बरसों पुरानी रीति रिवाज को मानने के बजाय सवाल पूछने चाहिए। क्या इरादा है तेरा? मैं भी सही की तरह अपना नाम बदलना चाहता हूँ। और तेरे नाम बदलने से क्या होगा? दुनिया में क्रांति आ जाएगी। काका, मैं ये क्रांति लाने के लिए नहीं, अपनी मन की शांति के लिए कर रहा हूँ। और जो बदलाव हम समाज में देखना चाहते हैं वो पहले हमें खुद में लाना होता है ना। आदमी और औरत के लिए जो अलग अलग रिवाज है उन्हें खत्म करना चाहता हूं मैं। आदमी और औरत किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, उन्हें एक समान अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और एक ही नजरिए से देखना चाहिए। अभी पंडित जी ने क्या कहा था? पति और पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर एक पहिया छोटा हुआ और एक पहिया बड़ा हुआ तो कैसे चलेगा?
आज सई और मेरी शादी हुई है। ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति। अगर मेरे प्यार के खातिर सई मेरे नाम को अपनी पहचान देना चाहती है तो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मैं भी सई की तरह अपना नाम बदलना चाहता हूं। अब मेरा नया नाम होगा विराट सई चौहान। क्या क्या कहा आपने? जो तुमने सुना सही? दादू सुट्टो, अब समझ आया विराट दादा को सब लोग द बेस्ट क्यों बोलते हैं। भला ऐसे इंसान से किसी को प्यार कैसे नहीं होगा। सही भाभी ना बहुत किस्मत वाली है कि उनको विराट दादा जैसे हस्बैंड मिले। काश ऐसे हस्बैंड हर लड़की को मिले जो अपनी पत्नी को अपने बराबर समझे, कंधे से कंधा मिलाकर चले, ना कि उसको दबा के रखे। करिश्मा, दादू सुट्टो, आज पहली बार है ना तूने कोई पते की बात की है। आई एम प्राउड ऑफ यू करिश्मा। अब वीरू, वीरू तूने जो ये किया है ना उसके लिए तुझे सैल्यूट। अरे नहीं, एक मिनट, असं कसं गडू? तुम अपने बाबा का नाम निकाल के वहाँ सई का नाम कैसे जोड़ सकते हो बेटा? ये कैसी बेखुदा बात कर रहा है तू? उस देवी जी के साथ 7 फेरे लेके तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या विराट? अरे ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? तू अपने नाम के आगे से निनाद दादा का नाम हटा के इस देवी जी का नाम लगाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? काका, मैं अपने बाबा का नाम नहीं हटा रहा हूं, मैं सिर्फ सई का नाम अपना रहा हूं। सई ने भी तो वही किया ना, और जब सई ने ऐसा किया था तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन अब जब मेरी बारी आई है तो सबको इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? विराट सा, आपको अपना प्यार साबित करने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, पर सही रिश्ते में प्यार के साथ साथ सम्मान भी बहुत जरूरी है। और मैं ये सब तुम्हें अपना प्यार दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें वो सम्मान देना चाहता हूं जो तुमने मुझे दिया है। पति और पत्नी एक हैं, एक समान हैं, ये सिर्फ बोलना नहीं चाहता हूं, अपने एक्शंस में साबित करना चाहता हूं। कहीं ये सब तुम्हें सही ने करने को तो नहीं कहा, और अब ये हैरान होने का दिखावा कर रही है? विराट, अरे काय चाललंय? लोग तुझे अपना आदर्श समझते हैं। अगर तुमने ऐसे किया तो समाज में और इस परिवार में गलत एग्जाम्पल सेट होगा। मैं तुझे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। ऐसा करके तू ना सिर्फ नीनाद की बेइज्जती कर रहा है, उसके साथ नाइंसाफी भी कर रहा है। दादा की गैर मौजूदगी में उनका बेटा उनका नाम त्याग रहा है और अपनी बीवी का नाम अपना रहा है। अश्विनी, समझा अपने गोड़ू को। काय करतोय हा? अगर नीनाद को पता चलेगा कि उसका एकलौता बेटा ऐसी हरकत कर रहा है तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। तू ऐसा नहीं करेगा। और सब कान खोलकर सुन लो, नीनाद को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि उसका बेटा उसके साथ नाइंसाफी करने की सोच भी रहा था। काकू, मैंने बाबा के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है। मैं बस सही और मेरे बारे में बराबरी की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने अपना नाम बदल के विराट सई चौहान किया। लेकिन अगर इतनी ही प्रॉब्लम सबको हो रही है तो कोई बात नहीं, हम सई का भी नाम नहीं बदलते हैं। हम सई का नाम सई कमल जोशी रखते हैं और मेरा नाम विराट निनाद चौहान रखते हैं। अब तो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही ना?
क्या कहना चाह रहा है तू? धमकी देतोस तू आम्हाला कि अगर तेरे नाम के साथ तेरी बीवी का नाम नहीं लगाने दिया तो तू इससे भी दोषी रहने देगा, जबान नहीं बनाएगा? काकू आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? ये तो आम बात है ना इस घर में। अभी थोड़ी देर पहले आपने हमें भी तो हमारा 7वां फेरा लेने से पहले रोका था और धमकी दी थी। धमकी नहीं दी थी मैंने एक सीधा साधा सवाल किया था कि सही इस घर की बहू बनना चाहती है या डॉक्टर, और तूने मेरा मन रखने के लिए बहू कह दिया और अब अपना नाम बदलने की बात करके बदला ले रहा है अपनी बीवी का। मस्त मस्त विराट, यही संस्कार मिले तुझे इस घर से? अब देखिए काकू, संस्कार तो मुझे इसी घर से मिले, है ना आई? इसीलिए तो मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ और हम दोनों को एक बराबर मानता हूँ। और मैं अपना नाम बदल के यही बात बताना चाहता हूँ सही को। मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ ये बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपसे अभी सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि थैंक यू। सही, मैं ये सब तुम्हारा ये थैंक यू सुनने के लिए या तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। सही, मैं सच में अपने दिल से ऐसा सोचता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा फैसला लिया। वो सही जो नगाड़े बजा के आई थी ना, उस वजह से विराट के ब्रेन दिमाग मस्तिष्क पर असर हो गया है। अरे इस लड़की के सामने अपना नाम बढ़ाने के लिए तुम खानदान का दिया हुआ नाम छोड़ने को तैयार हो? वाह! माफ कीजिएगा लेकिन शिवा जो कुछ भी कर रहा है अपने प्यार के लिए कर रहा है, और मैं इसके इस फैसले को सलाम करता हूं, क्योंकि ऐसा कुछ भी करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैंने भी कभी ऐसा करने की सोची ही नहीं, क्योंकि मेरे नसीब में तो ऐसा प्यार ही नहीं है। वीरू तू बहुत सही कर रहा है। आई एम विद यू। विराट, वेल डन। थैंक यू राजीव। आई एम प्राउड ऑफ यू विराट। आज तुमने साबित कर दिया कि दुनिया तुम्हारी मिसाल क्यों देती है। दुनिया मिसाल देगी। वेल डन। ये अपनी अपनी बकवास बंद करो। अरे बेटा, खानदान की इज्जत को आग लगाने निकला है और घर के लोग उसमें घी डाल रहे हैं। वही, जमाना बदल गया है। आजकल के बच्चे हमारी तरह नहीं सोचते। और अगर विराट ने अपने नाम के साथ सई का नाम जोड़ दिया तो कौन सा पार्ट टूट पड़ेगा? और ये अपने शौक के लिए कर रहा है, और ये बात घर में रहेगी, बात थोड़ी जाएगी। बुआ, आपको गलतफहमी हो रही है। अब से मेरा ऑफिशियल नाम विराट सई चौहान है, मेरे हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में और मेरे यूनिफॉर्म के बैच पर भी। मस्त मस्त विराट, सही के कहने पर तूने इस परिवार को माफ किया था और अब इसी परिवार की इज्जत उतारना चाहता है। काकू, आप खुद एक औरत हैं तो औरतों को इतना कम क्यों आंकती हैं? आपके हिसाब से अगर पत्नी अपने पति का नाम इस्तेमाल करे तो वो ठीक है, लेकिन अगर पति अपने पत्नी का नाम मिडिल नेम के तौर पर इस्तेमाल करे तो उसमें खानदान की इज्जत डूब गई। ये कैसा भेदभाव है काकू? अब सोचिए ना, अगर काका साहेब अपना नाम ऐसा रखते तो नागेश भवानी चौहान, आपको कैसा लगता? अच्छा लगता ना?
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.